जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के मॉडल पेपर लगातार जारी है। मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए। शाम के 8 बज चुके हैं साथियों और टाइम हो चुका है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 2023 का। शानदार तरीके से साथियों पूरे 150 सवाल को क्लियर करेंगे। आराम से अपनी तैयारी को देखना है कितने आंसर राइट हो रहे हैं और कितने आंसर रॉन्ग हो रहे हैं। तो चलिए साथियों एक शानदार जानदार क्लास का आगाज करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहां पर आप सभी को हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर की पीडीएफ है और साथ में साथियों अति महत्वपूर्ण सवाल करंट अफेयर के और डेली क्विज मिलती रहती है। तो पहला सवाल आपके सामने है, हिंदी के लेंगे भाई पहल पोत सवाल। निम्नलिखित किस विकल्प में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? इनमें से कौन से विकल्प में आपके संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? आराम से पहचान करना है साथियों। हर एक सवाल के लिए 5 से 10 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको, मात्र 5 से 10 सेकंड का टाइम है। बिल्कुल ध्यान में रखना भाई ये बात में। तो मात्र धन उपदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? परमोत्सव शब्द है, इसमें कौन सी संधि है भाई बताओ। देखें आज साथियों 24वां मॉडल पेपर है। इससे पहले मैं आपको 23 मॉडल पेपर क्लियर करवा चुका हूं। अगर कोई भी साथी नया है तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, आराम से वो अटेंड कर सकता है। सारी क्लासें देख लो भाई जाकर। तो राइट आंसर आपके गुण संधि हो जाएगा। पितृनुमति शब्द का संधि विच्छेद क्या है? पितृनुमति शब्द है, इसका भाई संधि विच्छेद क्या होगा बताओ। देखें सभी युवा साथियों, तो ये हो जाएगा आप सभी के पितृधन अनुमति। पितृधन अनुमति। अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? अन्वेषण शब्द है, इसमें कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? आराम से पहचान करना है भाई। संधि के 4 सवाल आते हैं आपके। अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? तो अन्वेषण में संधि है आपके यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति शब्द है, इसमें कौन सा समास छुपा हुआ है साथियों? शानदार जानदार सवाल है। हाईकोर्ट एलडीसी में इसी तरीके के सवाल आते हैं भाई। कल की क्लास में हो सकता है कि आपको मैं पिछले 3 साल में जो भी क्वेश्चन आए थे 2015 में, 17 में और 2022 में, वो सारे मैं आपको कवर करवा दूं एक बार। तो ध्यान रखना भाई, लगभग 1-1.5 घंटे की क्लास हो सकती है कल की आपके। तो राइट आंसर है साथियों आपके अव्ययी भाव हो जाएगा। रातों रात शब्द का सही समास विग्रह क्या है? रातों रात शब्द है, इसका भाई सही समास विग्रह क्या है बताओ। देखें रातों रात शब्द का सही समास विग्रह तो ये है मेरे शेर, रात ही रात में। रात ही रात में। विद्यालय शब्द का सही विग्रह क्या है? विद्यालय जो शब्द है इसका भाई सही विग्रह क्या है बताओ। देखें विद्यालय शब्द का सही विग्रह क्या है साथियों? आराम से जवाब देना है, जल्दीबाजी किसी बात की नहीं है। तो ये हो जाएगा आपके विद्या के लिए आलिए। नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह क्या है? नीति और निपुण, इसका भाई शब्द विग्रह क्या होगा बताओ। देखें समास विग्रह करना है सभी साथियों को। तो ये हो जाएगा मेरे शेर नीति में निपुण। नीति में निपुण, नीति निपुण। कीर्ति शब्द का सही अर्थ क्या है? अब भाई कीर्ति शब्द से आप क्या समझते हो बताओ। देखें कीर्ति शब्द से, तो इससे समझते हैं हमें बिल्कुल भाई यश। कीर्ति मतलब है यश। इनमें से कौन सा शब्द है वो बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? कौन सा शब्द है जो आपके बहुवचन में ही प्रयोग में लाया जाता है? केवल पहचान करो। देखें ऐसे शब्द की, तो शब्द हो जाएगा साथियों आपके, एक तो आपके ओठ, एक आपके अक्षत, एक आपके प्राण। ये सारे बहुवचन में प्रयोग में लाए जाते हैं भाई। नौकर चिट्ठी लाया वाक्य में क्रिया का भेद क्या है? नौकर है वो चिट्ठी लाया, इसमें भाई कौन सी क्रिया है बताओ। देखें मेरे सभी युवा साथियों, नौकर चिट्ठी लाया, इसमें क्रिया कौन सी है? तो क्रिया हो जाएगी साथियों आपके सकर्मक। नौकर क्या लाया। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? इनमें से एक वाक्य में आपके सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया, उस वाक्य की पहचान साथियों आप सभी को करनी है। तो वाक्य हो जाएगा आपके मोर नाश्ता है, इसमें आपके सकर्मक क्रिया नहीं है। किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? कौन से वाक्य में आपके क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है भाई बताओ। देखें कौन से वाक्य में आपके क्रिया का भाववाच्य प्रयोग। फटाफट क्वेश्चन कवर करते जा रहे हैं भाई। मात्र 30 से 40 मिनट के बीच में आपके पूरे 150 सवाल क्लियर करवा दिए जाएंगे। आराम से क्लास को अटेंड करते रहना। एग्जाम में साथियों 100% रिजल्ट आप सभी को देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर मेरे शेर है, उससे फल नहीं खाए गए। उससे फल नहीं खाए गए, इसमें आपके भाववाच्य का प्रयोग किया गया है।
कर्तृवाच्य का उदाहरण कौन सा है? इनमें से आपके कर्तृवाच्य का उदाहरण कौन सा है? बताओ देखें मेरे सभी एलडीसी के साथियों, कर्तृवाच्य का उदाहरण कौन सा है मेरे शेर? बिल्कुल शानदार तरीके से आंसर आता हुआ, स्त्री कपड़ा सीती है, स्त्री कपड़ा सीती है। अनु उपसर्ग का उदाहरण कौन सा है? आराम से भाई हर एक सवाल का आंसर आप सभी को अपने दिमाग में सोचते रहना चाहिए। फटाफट बताओ देखें, अनु उपसर्ग का उदाहरण कौन सा है? तो उदाहरण है मेरे शेर आपके अनुदित। कौन सा है? अनुदित। शब्दारंभ में उपसर्ग नहीं है, तो जो आपके शब्दारंभ है इसमें भाई कौन सा उपसर्ग नहीं है इनमें से? बताओ देखें मेरे सभी साथियों, शब्दारंभ तो इसमें हो जाएगा मेरे शेर आपके कर्मागत। कर्मागत उपसर्ग नहीं है। किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द है? कौन से विकल्प में आपके उपसर्ग से रहित शब्द है भाई? आराम से पहचान करना है साथियों, 10 सेकंड का टाइम है आप सभी के पास। कौन से विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द है साथियों? आराम से देखना है हर एक शब्द को और दिमाग पे जोर डालकर आंसर देना भाई। तो ये हो जाएगा मेरे शेर आपके पराजय, पराभव और प्रायण। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है? स्वागत शब्द है, इसमें भाई कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो स्वागत में है आपके बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन सु उपसर्ग है भाई स्वागत में। पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब आते हैं साथियों प्रत्यय पर है। पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पूजनीय, तो पूजनीय में है मेरे शेर आपके अनीय प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? अनीय प्रत्यय। इनमें से किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है? कौन से शब्द में आपके ईन प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया? फटाफट जवाब दो देके मेरे सभी साथियों, मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर मेरे शेर है विलीन हो जाएगा। विलीन बिल्कुल सत्य है। इनमें से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? इनमें से भाई कौन से शब्द में आपके प्रत्यय नहीं है? बताओ देखें, सौतेला, बाशिंदा, खिदमत या फिर इंसानियत। तो वे हो जाएगा मेरे शेर है खिदमत। कौन सा? खिदमत में आपके प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। इनमें से किस शब्द में ले प्रत्यय है? कौन से शब्द में आपके ले प्रत्यय का प्रयोग किया गया? कितने शानदार जानदार सवाल है साथियों। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2023 के लिए 12 मार्च और 19 मार्च को जो आपके एग्जाम रहने वाला है, डिट्टो सवाल आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर आपके गरल हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य में है? कौन सा वाक्य है जो आपके कर्तृवाच्य में है? बताओ देखे फटाफट मेरे सभी युवा साथियों, कौन सा वाक्य है वो आपके कर्तृवाच्य में है? तो वे हो जाएगा मेरे शेर आपके मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, यह आपके कर्तृवाच्य में भाई। इनमें से कौन सा वाक्य है वो भाव वाच्य में नहीं है? सवाल पे ध्यान देना भाई, भाव वाच्य में नहीं है। बताओ देखे भाई, आराम से चारों वाक्यों को पढ़ना है, सोचना है, समझना है और फिर साथियों अपने दिमाग पे जोर डालकर बताना है कौन सा वाक्य हो सकता है। तो अगर आपका आंसर है वृद्धों से झुका नहीं जाता, तीसरा है, तो बिल्कुल आप सत्य हो। इनमें से किस वाक्य में भाव वाच्य का प्रयोग हुआ है? कौन से वाक्य में प्यारे साथियों भाव वाच्य का प्रयोग हुआ है? फटाफट आंसर दो देखें मात्र 5 सेकंड में। कौन से वाक्य में भाव वाच्य का प्रयोग हुआ है? तो वह हो जाएगा साथियों उससे धूप में चला नहीं जाता। उससे धूप में चला नहीं जाता, इसमें आपके भाव वाच्य का प्रयोग हुआ है। इनमें कौन सा शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द आपके भाववाचक संज्ञा है साथियों? मुझे हर एक साथी का राइट आंसर चाहिए भाई। कौन सा शब्द है वो आपके भाववाचक संज्ञा है? तो वे हो जाएगा मेरे शेर पढ़ाई। कौन सा? पढ़ाई। उससे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट नहीं हुआ हो? कौन सा सर्वनाम है? बताओ भाई देखें कौन सा सर्वनाम है साथियों इसमें? तो इसमें आपके संबंधवाचक है। कौन सा है? संबंधवाचक है। घंटी बजी है कोई आया, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? घंटी है, यहां पर घंटी बजी है कोई आया, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है साथियों? जवाब दो देखें, बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ अनिश्चयवाचक। कौन सा? अनिश्चयवाचक। किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन से क्रम में आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है साथियों? बताओ देखें, बिल्कुल ही बेसिक सवाल है ये, तो तुम हो जाएगा भाई। कौन सा शब्द आपके अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द आपके अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? आराम से जवाब देना है भाई, जल्दीबाजी किसी बात की नहीं करनी। तो तुहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुहीन। किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची नहीं है? कौन से क्रमांक में आपके सभी शब्द है वो पर्यायवाची नहीं है साथियों?
बताओ देखे फटाफट है। हर एक सवाल को साथियों अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना, एग्जाम में डिटो सवाल आप सभी को देखने को मिलेंगे। फटाफट जवाब दो देखें तो वे हो जाएगा मेरे शेर है धरा अनुजा तनुजा, धरा अनुजा और तनुजा। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा आपके अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? फटाफट बताओ देखें कौन सा शब्द आपके अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ये हो जाएगा मेरे शेर मधुर। कौन सा? मधुर। लीजिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए भाई शानदार सवाल आपके सामने है। आग का पर्यायवाची नहीं है, बताओ देखें आग का पर्यायवाची नहीं है, ऐसा कौन सा शब्द है? तो वह हो जाएगा मेरे शेर अनिल। किस क्रमांक में सभी शब्द है वो शुद्ध है? कौन से क्रमांक में आपके सभी शब्द है वो शुद्ध है? फटाफट जवाब दो देखे मात्र 5 सेकंड में। कौन से क्रमांक में सभी शुद्ध शब्द है भाई? तो वह साथियों आपके जीवा उत्युक्ति, जीवा और उत्युक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो शुद्ध है? इनमें से भाई कौन सा शब्द है वो आपके बिल्कुल शुद्ध है? बताओ देखे फटाफट मेरे सभी युवा साथियों। तो वह हो जाएगा मेरे शेर कृतज्ञ। कृतज्ञ बिल्कुल सही आंसर है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो शुद्ध है? इनमें से भाई कौन सा शब्द है वो आपके बिल्कुल शुद्ध है? आराम से जवाब देना है साथियों, जल्दीबाजी किसी बात की नहीं करनी। तो वह आपके सांसारिक है। कौन सा हो जाएगा? सांसारिक है। खे खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? खे खाना मुहावरे का अर्थ क्या है मेरे शेर? खे खाना तो उसका अर्थ है साथियों बुरी दशा में रहना, बुरी दशा में रहना। मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है, इनमें से कौन सा मुहावरे का अर्थ है वो आपके गलत किया हुआ है? आराम से पहचान करना है भाई, अति महत्वपूर्ण सवाल है। अभी कभी मेरे सभी साथी इस सवाल को अपने दिमाग में छाप ले भाई। तो पहला सवाल ये आपके गलत हो जाएगा। लोकोक्ति का युक्ति युक्त अर्थ कौन सा है? इनमें से भाई कौन सी लोकोक्ति का अर्थ है वो बिल्कुल आपके वाजिब है? बताओ देखे फटाफट मेरे सभी एलडीसी के साथियों। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो भाई, वहां पर आप सभी को करंट अफेयर की एक पीडीएफ अभी डाल दी जाएगी शानदार, उससे बाहर आपके सिंगल सवाल नहीं जाएगा। तो फटाफट जवाब दो देखें इसका। ये हो जाएगा आपके छुट्टी बाज ने आवे हाथ, यानी कि लाभकर वस्तु कुरूप भी हो तो अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है भाई? बिल्कुल शानदार जवाब भाई, असंभव कार्य करना। किस युगम में विलोम शब्द नहीं है? कौन से युगम में आपके विलोम शब्द नहीं है? बताओ देखें कौन से युगम में आपके विलोम शब्द नहीं है? तो वे हो जाएगा आपके प्रत्यक्ष प्रवृत्ति। संतोष का विलोम क्या है भाई? संतोष का अपोजिट बताओ देखें एंटोनियम में, तो वे हो जाएगा साथियों असंतोष। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो उससे बोलते हैं साथियों आपके बिल्कुल शानदार जवाब भाई, विलोम शब्द बोलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आता हुआ कि स्वाधीन का विलोम क्या है? स्वाधीन का विलोम क्या होगा साथियों? बताओ देखे फटाफट है, मात्र 5 सेकंड में हर एक साथी का आंसर दिमाग में छपना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके पराधीन। शब्द युगम में अंबुज और अंबुदी में अंबुज का अर्थ है कमल, तो अंबुदी का अर्थ क्या है? अंबुज का अर्थ तो है कमल और अंबुदी का अर्थ क्या है मेरे शेर? बताओ देखे फटाफट है। तो ये हो जाएगा मेरे शेर आपके सागर। किस विकल्प में कृति और कृति का सही अर्थ भेद है? कितना शानदार सवाल है भाई, इजी टू मॉडरेट आप सभी को पेपर देखने को मिल रहा है, यानी बेसिक सवाल भी मिल रहे हैं, बीच वाले लेवल के सवाल भी मिल रहे हैं और शानदार लेवल के सवाल भी आप सभी को मिल रहे हैं। तो बिल्कुल बेफिक्र हो, जिस तरीके का एक पेपर आपके एग्जाम में आता है बिल्कुल उसी तरीके का पेपर आप सभी को मैं डेली करवा रहा हूँ। तो राइट आंसर आपके रचना और चतुर हो जाएगा। नीर और नीड शब्द युगम का अर्थ क्या है? नीर और नीड शब्द युगम का अर्थ क्या है मेरे शेर? एक है नीर, एक है आपके नीड, तो दोनों का अर्थ है भिन्न भिन्न है। तो भिन्न भिन्न अर्थ क्या है? नीर का है जल और नीड का है घोंसला। ध्यान रखना भाई सभी साथी। पुर और पूर शब्दों के लिए सही अर्थ क्या है? एक तो है पुर, एक है आपके पूर, इन दोनों के अर्थ बताओ देखें। तो ये हो जाएगा जो पुर है उसका हो जाएगा नगर और जो पूर है उसका अर्थ हो जाएगा आपके मेल। तो ध्यान रखना भाई सभी एलडीसी के साथी। जो चीज सामने हो उसके लिए किसी प्रमाण की क्या आवश्यकता? निम्नलिखित वाक्य के लिए उचित लोकोक्ति बताओ देखें। बताओ देखें फटाफट लोकोक्ति कौन सी उचित? वे हो जाएगी आपके हाथ कंगन को आरसी किया। बिजली का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? इनमें से आपके कौन सा शब्द है वो बिजली का पर्यायवाची नहीं है? ये तो बिल्कुल बेसिक सवाल है भाई, अम्बुद हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
अम्बुज। लीजिए साथियों जीके के सवाल आते हुए हैं। महाराणा प्रताप पुरस्कार का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से? स्टार कर लेना मेरे सभी एलडीसी के साथी, एग्जाम में डिट्टो सवाल छप सकता है। महाराणा प्रताप पुरस्कार है वो कौन से खेल से संबंध रखता है? वे रखता है साथियों खेल कूद से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की एकमात्र नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, कौन सी एकमात्र नदी है जो आपके अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है? बताओ देखे फटाफट है, बिल्कुल शानदार, संबल नदी। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी। सीटी में इसी तरीके के सवाल आप सभी को देखने को मिले थे भाई, तो राइट आंसर है साथियों आपके शेर हो जाएगा। डोलामारूरा दुहा के रचयिता कौन है? डोलामारूरा दुहा, इसके भाई रचयिता कौन है? डोलामारूरा दुहा, तो इसके रचयिता है मेरे शेर कवि कलोल। कौन है? कवि कलोल। हुडा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो आपके सम्मेलन हुआ था हुडा, उसका प्यारे साथियों मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका था आपके मराठा आक्रमण रोकने के लिए, मराठा आक्रमण रोकने के लिए। लीजिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। हर एक सवाल के साथ में आप अपनी मंजिल की तरफ अपने सुनहरे कदम बढ़ाए जा रहे हो। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इनमें से कौन सी नदी है जो आपके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? नदी का नाम है संबल, बनास और बेड़च। शहर या जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है? शहर या जो जनजाति है वो मुख्य रूप से भाई कौन से जिले में निवास करती है? जिले का नाम बता देंगे, तो जिले का नाम है साथियों बारा। कौन सा जिला? बारा जिला। केला देवी का मेला कब और कहां बढ़ता है? केला देवी का जो मेला है वो कब बढ़ता है और कहां पर बढ़ता है? आप सभी के दिमाग में छपना चाहिए ये सवाल है, स्टार कर लेना साथियों। इस सवाल को एग्जाम में डिट्टो सवाल देखने को मिल सकता है। तो चैत्र माह में बढ़ता है और करौली में बढ़ता है भाई। कब है? चैत्र माह में और करौली में। सर्वप्रथम राजस्थान में सती प्रथा पर प्रतिबंध किस रियासत ने लगाया? सती प्रथा थी उस पर भाई प्रतिबंध लगाने वाली रियासत कौन सी थी? तो उसका नाम है साथियों आपके जयपुर। अग्नि नृत्य निम्न में से किस संप्रदाय की विशेषता है? अग्नि नृत्य है वो भाई कौन से संप्रदाय की विशेषता है? आराम से जवाब देना है भाई, जल्दीबाजी किसी बात की नहीं है। एग्जाम में डिट्टो सवाल आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो इसका संबंध है साथियों जसनाती संप्रदाय से, जसनाती संप्रदाय। मुबारक महल किस जिले में है? मुबारक जो महल है वो कौन से जिले में है? मुबारक महल बताओ देखें कौन से जिले में है? जिले का नाम है टोंक जिला। कौन सा जिला? टोंक जिला। एक ही किसान आंदोलन राजस्थान में कहाँ चलाया गया? एक ही किसान जो आपका आंदोलन हुआ था ये भाई कहाँ पर चलाया गया? बताओ देखें फटाफट है, हर 5 सेकंड में सभी साथियों का आंसर आना चाहिए भाई। तो ये चलाया गया था आपके बिजोलिया। उदयपुर में लोक कला मंडल की स्थापना निम्न में से किसने की? लोक जो आपके कला मंडल है इसकी स्थापना भाई किसके द्वारा की गई? कहाँ पर है? उदयपुर में। कितना शानदार सवाल है साथियों, आप खुद देखिए भाई। तो राइट आंसर आपके देवीलाल सामर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवीलाल सामर। मेजा बांध का निर्माण निम्न में से कौन सी नदी पर हुआ? मेजा जो बांध है इसका निर्माण भाई कौन सी नदी पर हुआ था? नदी का नाम बताना है आप सभी को। तो नदी का नाम है कोठारी नदी। निम्न में से बेड़च, बनास व मेनाल नदियों का त्रिवेणी संगम कहाँ स्थल है? बेड़च हो गया, बनास हो गया और मेनाल हो गया, इनका भाई त्रिवेणी संगम स्थल है वो कौन सा है? तो इसका नाम है साथियों आपके बिंगोद। क्या नाम है? बिगोंद। राजस्थान के मरु त्रिकोण में पर्यटन की दृष्टि से कौन सा जिला शामिल नहीं है? मरु त्रिकोण में पूछा गया भाई पर्यटन की दृष्टि से कौन सा जिला है वो शामिल नहीं है। जिले का नाम है साथियों बाड़मेर जिला। कौन सा जिला? बाड़मेर जिला। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील है? इनमें से आपके भाई कौन सी झील है जो आपके खारे पानी की झील है? झील का नाम है साथियों पचभद्रा झील। कौन सी झील? पचभद्रा झील। लीजिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए भाई अगला सवाल, निम्न में से कौन सा बांध है वो मिट्टी का बना है? भाई ऐसा कौन सा बांध है जो आपके मिट्टी का बना हुआ है? मिट्टी का बना हुआ बांध कौन सा है मेरे शेर? तो उसका नाम है पांचना बांध। कौन सा बांध? पांचना बांध। रामपुरा अंगुचा की खान है वो राजस्थान के किस जिले में है? रामपुरा अंगुचा की खान। अब ये भाई कौन से जिले में है? जिले का नाम आप सभी को पता होना चाहिए। तो जिले का नाम है साथियों आपके भीलवाड़ा जिला। कौन सा जिला? भीलवाड़ा जिला। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में कौन विख्यात है? 5वें पुत्र के रूप में भाई कौन विख्यात है गांधी के? तो उसका नाम है मेरे शेर जमनालाल बजाज।
राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? इसका आंसर प्यारे साथियों आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। शानदार सवाल है, हर एक साथी का आंसर कमेंट बॉक्स में छपना चाहिए। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, अभी क्विज में डाल दूंगा ये सवाल, वहां पर आप इसका आंसर देख सकते हो। हवामहल का निर्माण निम्न में से किस शासक के द्वारा करवाया गया? हवामहल है, इसका निर्माण भाई कौन से शासक ने करवाया? बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है साथियों, जीकेगा तो प्रताप सिंह आपका आंसर बिल्कुल सत्य है। अजरक प्रिंट के लिए कौन प्रसिद्ध है? अजरक जो प्रिंट है उसके लिए भाई कौन प्रसिद्ध है? स्टार कर लेना साथियों इस सवाल को, एग्जाम में ये सवाल छप सकता है। तो राइट आंसर मेरे शेर बाड़मेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाड़मेर। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की? मारवाड़ जो सेवा संघ है इसकी स्थापना किसने की थी साथियों? फटाफट जवाब दो देखें। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना है वो किसने की? तो ये की गई थी आपके चांदमल सुराणा। किसने की थी? चांदमल सुराणा। गैर, नेजा और गवरी लोक नृत्य निम्न में से किस जनजाति के हैं? गैर, नेजा और गवरी ये जो लोक नृत्य है वो भाई कौन सी जनजाति के है? स्टार कर लेना साथियों इस सवाल को, एग्जाम में ये सवाल काफी बार पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर मेरे साथी भील हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता का संबंध निम्न में से किस नदी से? एक सभ्यता है गणेश्वर। अब ये भाई सभ्यता है वो कौन सी नदी से संबंध रखती है? उसका नाम प्यारे साथियों आपके दिमाग में होना चाहिए। तो वे हो जाएगी आपके कांतली। कौन सी नदी? कांतली नदी। कानरदे प्रबंध के रचयिता कौन है? कानरदे जो प्रबंध है उसके रचयिता कौन है साथियों? कानरदे प्रबंध बताओ देखे फटाफट है। उसके रचयिता है मेरे शेर पद्मनाथ कवि। कौन है? पद्मनाथ कवि। मारवाड़ राजस्थान का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? मारवाड़ राजस्थान का अमृत सरोवर। अब भाई राजस्थान का अमृत सरोवर की बात करें तो ये कहते हैं मेरे शेर जवाई बांध को। किसे कहते हैं? जवाई बांध को। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक झील है? अब भाई कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक झील पाई जाती है? उसका नाम है मेरे शेर उदयपुर। कौन सा? उदयपुर जिला। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है साथियों, आप सभी को आता होगा। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बिल्कुल शानदार, सांबर झील। निम्न में से किस खनिज में राजस्थान को भारत में एकाधिकार प्राप्त है? कौन से खनिज में राजस्थान को भाई भारत में एकाधिकार प्राप्त है? बताओ देखे, खनिज का नाम बताओ देखे फटाफट। चलिए भाई ऑप्शन दिखा देता हूं आप सभी को आराम से। ये देखिए भाई ऑप्शन आप सभी के सामने है, बिल्कुल शानदार। वोलेस्टोनाइट। त्रिकाल का संबंध किससे है? त्रिकाल का संबंध किससे है मेरे शेर? त्रिकाल का संबंध है वो किससे है? वे हो जाएगा आपके अन्न, चारा और पानी। त्रिकाल मतलब अन्न, चारा और पानी। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह सवाल भी शानदार लेवल का है, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, तो यह है मेरे शेर आपके टोंक में। कहाँ पर है? टोंक में। राजस्थान में सर्वाधिक गायें किस जिले में पाई जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक गायें हैं वो कौन से जिले में पाई जाती है? जिले का नाम है मेरे साथी उदयपुर। कौन सा जिला? उदयपुर जिला। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है भाई? कितना शानदार जानदार सवाल साथियों आपके सामने है। हर एक सवाल को दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना, एग्जाम में डिट्टो सवाल आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर मेरे शेर 7 हो जाएगा। राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? टायर और ट्यूब बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ पर है भाई? राजस्थान में। हर एक सवाल का आंसर अपने दिमाग में सोचते रहो, और कितने आंसर रॉन्ग होते हैं कितने राइट होते हैं वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो राइट आंसर मेरे शेर इसका आपके राजसमंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजसमंद। राजस्थान में टेक्सटाइल सिटी के रूप में कौन जाना जाता है? टेक्सटाइल सिटी इसके रूप में भाई कौन जाना जाता है राजस्थान में? बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर आपका भीलवाड़ा। कौन सा? भीलवाड़ा को। किराडू के मंदिर कहाँ स्थित है? किराडू का जो मंदिर है वो मेरे शेर कहाँ पर स्थित है? किराडू के मंदिर, तो ये है प्यारे साथियों आपके बाड़मेर में। राज्य में रणथंभौर का किला कहाँ स्थित है? ये सवाल तो बेसिक है, सभी साथियों को पता होगा भाई। तो ये है आपके सवाई माधोपुर में। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? ये सवाल भी भाई स्टार कर लेना, एग्जाम में छपने लायक सवाल है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बताओ देखे हैं तो अवधि है आपके 2012 से 17। राजस्थान में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है?
अब राजस्थान में जो निर्धनता है, गरीबी है, उसका प्रमुख कारण क्या है मेरे शेर, बताओ देखे फटाफट आराम से सोच समझ कर। ये सवाल आपको एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, लेकिन अगर आप डेली लाइव क्लासों के साथ जुड़े हुए हो तो वादा करता हूं साथियों, एग्जाम में इस बार सिलेक्शन आप सभी का पक्का है। अगर रेगुलर पहली क्लास आप जुड़े हो तो 250 प्लस का स्कोर आप सभी को देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर मेरे शेर चौथा हो जाएगा आपके, राज्य का अलप विकास। राज्य का अलप विकास। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? कितना शानदार सवाल है साथियों, हर एक सवाल के लेवल को देखिए आप, एग्जाम में छपने लायक सवाल है सारे के सारे। तो राइट आंसर आपके 1994 हो जाएगा। अशोक का स्तंभ कहां से प्राप्त हुआ? अशोक का जो स्तंभ है वो कहां से प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था आपके बेराट से। कहां से? बेराट से। पृथ्वीराज चौहान ने अपहरण करके विवाह किया था। अब पृथ्वीराज चौहान है, उसने भाई किन के साथ विवाह किया था? बताओ देखें, वे भी आपके अपहरण करके। तो उनका नाम था मेरे शेर आपके संयोगिता के साथ। किसके साथ? संयोगिता के साथ। लीजिए साथियों, अगला सवाल आपके सामने आता हुआ, मीराबाई किस राज्य की राजकुमारी थी? मीराबाई है, ये भाई कौन से राज्य की राजकुमारी थी? तो राज्य का नाम है आपके मारवाड़। हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? हुडा जो सम्मेलन है इसकी भाई अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता तो ये की गई थी मेरे शेर आपके सवाई जय सिंह के द्वारा। सवाई जय सिंह के द्वारा। 1818 में राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? संधि कब हुई थी? 1818 में। अब भाई अंग्रेज का क्या नाम था जिसने संधि की थी आपके राजपूत राज्यों से? तो उसका नाम था मेरे शेर चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ। नीमूचाणा किस राज्य में स्थित था? नीमूचाणा है वो कौन से राज्य में स्थित था? बिल्कुल ही बेसिक सवाल है साथियों, आप सभी को आता होगा। तो उनका नाम है अलवर। कौन सा जिला है? अलवर में। संप सभा की स्थापना किसने की? संप सभा है, इसकी स्थापना किसने की थी मेरे शेर? बताओ देखे फटाफट है। तो संप सभा की स्थापना की थी आपके गोविंद गुरु ने। सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा कथन है वो प्यारे साथियों आपके सुमेलित नहीं है? आराम से एक बार रीड डाउन कर लो, चार ऑप्शन है और दिमाग पे जोर डालकर बताओ कौन सा कथन हो सकता है। अगर आपका आंसर है संजय उद्यान है तो आप बिल्कुल सत्य हो भाई। लीजिए साथियों, जनरल साइंस के सवाल, जनरल इंग्लिश के सवाल लेते हैं जो एग्जाम में डिट्टो देखने को मिलेंगे। इन बिजनेस लेटर है सब्जेक्ट इज रिटन। बिजनेस लेटर में आपके सब्जेक्ट है वो किस तरीके से लिखा जाता है प्यारे साथियों, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये लिखा जाता है आपके बिलो दी सैल्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द लैंग्वेज इन फॉर्मल राइटिंग शुड बी। द लैंग्वेज इन फॉर्मल राइटिंग शुड बी। फटाफट बताओ देखें, मात्र 5 सेकंड में हर एक साथी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल शानदार, इंप्रेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इनफॉर्मल लेटर आर रिटर्न टू। अब जो आपके इनफॉर्मल लेटर होते हैं वो भाई लिखे जाते हैं, किस में लिखे जाते हैं ये आप सभी को बताना है। बिल्कुल शानदार, फ्रेंड्स। इनफॉर्मल लेटर है फ्रेंड्स, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं आराम से, आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई वेंट आउट टू बाई सम, खालिस्तान दिया गया है, एंड वंडर्ड वाई द ट्रैफिक वाज। दोनों रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है भाई। क्या क्या आएगा इसमें? ये सवाल अक्सर आप एग्जाम में गलत करके आते हो भाई, आप खुद देख लो भाई, सोचो देखें क्या आएगा रिक्त स्थानों में। तो ये आ जाएगा आपके स्टेशनरी और स्टेन्यूरी। बिल्कुल शानदार जवाब है आप सभी का। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म बताना आपको वर्ब की। ही खालिस्तान है, मी वेन ही ड्राइव सो फास्ट। क्या आएगा मेरे शेर रिक्त स्थान में? आराम से सोचो, 5-10 सेकंड का टाइम मिलेगा क्योंकि इंग्लिश आप सभी की बहुत कमज़ोर है। आराम से प्रैक्टिस करो और जवाब दो साथियों। तो इसमें आएगा आपके ब्राइटन्स। बिल्कुल शानदार जवाब है आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, ये देखिए भाई, आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। सी हैड चांस ऑफ विनिंग बट सी डिड नॉट। खालिस्तान दिया गया है, वेल इन द लास्ट राउंड। आराम से वाक्य को पढ़ना है और बताना है साथियों कि दोनों रिक्त स्थानों में क्या आएगा। बिल्कुल शानदार जवाब है आप सभी का, फेयर और फेयर। एक तो हो जाएगा आपके फेयर, एक हो जाएगा आपके फेयर। चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑटोमेटिक का भाई अर्थ क्या होगा? ऑटोमेटिक।
ऑटोमेटिक का अर्थ बताओ देखें तो ये हो जाएगा आपके स्वचालित। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन हिंदी फॉर द गिवन वर्ड डेडलॉक। अब डेडलॉक का भाई हिंदी मीन क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपके गतिरोध। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या होगा मेरे शेर, इसका हो जाएगा आपके वैश्वीकरण। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। लिसनिंग खालिस्तान म्यूजिक हेल्प में अनवाइंड आफ्टर ए बिजी डे। तो क्या भरा जाएगा मेरे शेर, इसमें आराम से सोचो समझो और जवाब दो देखें। तो इसमें भरा जाएगा आपके विथ, क्या भरा जाएगा विथ। आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई डू नॉट येट हैव खालिस्तान टू दी। वापस आपको रिक्त स्थान दिया गया है मनी डिपॉजिटेड इन माय अकाउंट। आराम से सोचना है साथियों। इंग्लिश में अगर आपने स्कोर कर दिया तो सिलेक्शन पक्का है। ये बात भाई आप अपनी कॉपी के पेज के कोने में लिख लो अभी के अभी। तो राइट आंसर आपके एक्सेस और एक्सेस हो जाएगा। इट खालिस्तान सिंस मॉर्निंग, ये तो बिल्कुल ही बेसिक है, बताओ देखें। इट खालिस्तान सिंस मॉर्निंग क्या आएगा मेरे शेर इसमें, तो इसमें आएगा आपके हैज़ बीन रेनिंग। आई खालिस्तान हायर फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। ये सवाल भी बिल्कुल बेसिक लेवल का है साथियों, आराम से जवाब देना है। तो इसमें आएगा मेरे शेर आपके हैव बीन लिविंग। सीता इज टायर्ड बिकॉज सी खालिस्तान दी होल मॉर्निंग। सीता इज टायर्ड बिकॉज सी खालिस्तान दी होल मॉर्निंग। तो इसमें आएगा मेरे साथी हैज़ बीन वर्किंग। माई यंगर डॉटर लर्नड इन द क्लास यस्टरडे डेट द अर्थ खालिस्तान अराउंड द सन। फिल इन द ब्लैंक। फटाफट आंसर दे दे मेरे सभी युवा साथियों। तो इसमें आएगा आपके रिवॉल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वायर इज ही खालिस्तान दिया गया आपको आई के बाद में। फॉर हिम सिंस 3 o'clock। फिल इन द ब्लैंक। फटाफट बताओ देखें। इसमें आएगा आपके हैव बीन वेटिंग। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। आइडेंटिफाई द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब भाई टेंस की पहचान करना है। आई एट 3 एप्पल्स ऑन लास्ट वेडनेसडे। तो टेंस है साथियों आपके सिंपल पास्ट। लीजिए साथियों अगला सवाल आता हुआ। चूज द ऑप्शन डेट ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। द लास्ट ट्रेन रिक्त स्थान एट मिडनाइट एवरी डे। तो क्या आएगा मेरे शेर रिक्त स्थान में, तो इसमें आएगा साथियों आपके हेड लेफ्ट। ये भाई वाक्य वाले सवाल है, वो आप आराम से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पर आप सभी को पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप आराम से इनको क्लियर कर सकते हो। ये 4-5 सवाल है जो। चूज द करेक्ट आर्टिकल। अब भाई आर्टिकल बनना है वाई आर यू लुकिंग एट खालिस्तान स्काई। तो कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होगा, तो आर्टिकल भरा जाएगा मेरे शेर डी। चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल गिवन इन द ऑप्शंस। आर्टिकल बनना है वापस से नेल आर्मस्ट्रॉन्ग वाज फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा इसमें, बताओ देगा फटाफट। तो इसमें आएगा साथियों आपके दी। चूज द करेक्ट आर्टिकल। वाई आर यू लुकिंग एट स्काई, ये तो आपके रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सीधे। ही केम एंड सेट खालिस्तान मी। ही केम एंड सेट खालिस्तान मी। तो इसमें आएगा साथियों आपके बी साइड। ही हैज बीन इल खालिस्तान थर्सडे लास्ट। बिल्कुल शानदार जवाब है भाई सिंस। दिस इज ए मैटर खालिस्तान लिटिल इंपॉर्टेंट। इसमें आ जाएगा आपके ऑफ। चूज द करेक्ट चूज द वर्ड है विच कैन बी बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन है फेज। एट इरेगुलर है इंटरवल्स और ओकेजनली। तो इसमें आएगा साथियों आपके स्पोरेडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं साथियों, आराम से देखना है। चूज द वर्ड विच कैन बी द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द गिवन फेज। डेट विच कैन नॉट बी करेक्टेड। डेट विच कैन नॉट बी करेक्टेड। तो इसमें आ जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल लेते हैं।
अगला सवाल प्यारे साथियों वन वर्ड का है, तो बताओ देखें। चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर दिस सेंटेंस। प्लियर डेट ए पर्सन चार्ज विथ ए क्राइम वाज इल्स वेयर व्हेन इट वाज कमिटेड। तो बताओ देखें प्यारे साथियों वन वर्ड कौन सा है इसमें, तो वे हो जाएगा आपके एलिबी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चूज द करेक्ट सुफिक्स मेजी का बताओ देखें। तो सभी साथी बताएंगे भाई इसमें कौन सा सफिक्स है, तो ये हो जाएगा मेरे शेर आपके IAN मैजिशियन। चूज द करेक्ट सफिक्स बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के लिए आप कौन सा सफिक्स प्रयोग में कर सकते हो, तो वे करेंगे साथियों हमें IST बायोलॉजिस्ट। चूज द करेक्ट सफिक्स इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक का सफिक्स बताओ देखें, तो इसका हो जाएगा आपके IAN इलेक्ट्रिशियन। चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ मोटिफाई। मोटिफाई का भाई एंटोनियम क्या होगा, मोटिफाई का एंटोनियम बताना है, तो ये होगा मेरे शेर ओनर। चूज द मोस्ट सुटेबल एंटोनियम ऑफ द वर्ड है, वर्ड दिया गया है आपको मिस एंथ्रोपिस्ट। मिस एंथ्रोपिस्ट बताओ देखें क्या होगा एंटोनियम, तो ये होगा आपके, तो एंटोनियम हो जाएगा प्यारे साथियों आपके फिलांथ्रोपिस्ट। क्या हो जाएगा, फिलांथ्रोपिस्ट। एंटोनियम ऑफ डिके इज, एंटोनियम ऑफ डिके इज क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा आपके फ्लोरिस। आराम से सोचना है, हर एक सवाल का जवाब क्या होगा और देखना है कितने आंसर राइट होते हैं। चूज द एंटोनियम ऑफ कोर्स। कोर्स का प्यारे साथियों एंटोनियम क्या होगा, तो कोर्स का हो जाएगा आपके रफ। चूज द सिनोनियम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड है हर क्लियर है सोनोरस वॉइस इज परफेक्ट फॉर ओपेरा। सिनोनियम बताओ देगा सभी साथी, तो ये हो जाएगा आपके लाउड। चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड बगेज। बगेज का भाई सिनोनियम क्या होगा, बगेज का सिनोनियम बताओ देगा सभी साथी, तो इसमें आ जाएगा मेरे शेर ओवरलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिनोनियम बताना आपको कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का सिनोनियम बताओ देखें, सेंटेंस पढ़ना नहीं सीधा आपको अंडरलाइन पर जाना है, तो ये हो जाएगा आपके ओपोज। नेक्स्ट सवाल आता हुआ सिनोनियम बताना आप सभी को एपाथेटिक। एपाथेटिक का भाई सिनोनियम क्या होगा, तो ये हो जाएगा साइलेंट। यूज द करेक्ट वर्ड इन द फॉलोइंग बिफोर द बेल रैंग द क्लास वाज टू गो होम। करेक्ट वर्ड की पहचान करो देखें, तो ये हो जाएगा साथियों आपके रेडी। नेक्स्ट सवाल आता हुआ यूज द करेक्ट वर्ड इन द फॉलोइंग नॉट एवरीबडी शेयर्स माई। अब रिक्त स्थान में क्या आएगा, नॉट एवरीबडी शेयर्स माई, तो इसमें आएगा प्यारे साथियों आपके प्रिंसिपल्स। फिल इन द ब्लैंक विथ एंड एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। दे आर रिक्त स्थान इन द होल फॉर द क्लास, तो इसमें आ जाएगा आपके ऑल टुगेदर। इन एप्पल पाई ऑर्डर, इन एप्पल पाई ऑर्डर, परफेक्टली वंस इनर फीलिंग टू अदर्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन अदेय प्रमाण पत्र। इसका बताओ देखें अदेय प्रमाण पत्र का क्या होगा करेक्ट, इसका हो जाएगा साथियों आपके नो ड्यूज सर्टिफिकेट। तो ये प्यारे साथियों राजस्थान हाईकोर्ट LDC के पूरी 150 सवाल की क्लास क्लियर की है। बाकी सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दे और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। लगातार साथियों हमारे चैनल पर है राजस्थान हाईकोर्ट LDC के पूरे 150 सवालों की क्लास मात्र 30 से 40 मिनट में आपको कवर करवाई जा रही है फटाफट। मात्र 5-10 सेकंड में हर एक सवाल के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं साथियों कल शाम को 8 बजे एक शानदार जानदार राजस्थान हाईकोर्ट LDC मॉडल पेपर 2023 के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।